और तूने कौन कौन से कॉमिक देख लिए थे कि जिसको तेरे को दिख रहा था कॉमिक तो मैं सारी इंडस्ट्री पहले से फॉलो करता पूरा फॉलो कर ही रहा था तू कि मैं जब पहले माइक वाइक में गया था उसके बाद से मैंने कॉमेडी इंडस्ट्री जो भी थी सबको फॉलो किया था और कॉमेडी को फॉलो इस टाइम पे जैसे तू रील डाल रहा था तो तेरे जोक्स किस बारे में मोस्टली होते थे? यही सब जो मेरे को आता था बकचोदी की, ये हो गया शॉर्ट जोक चूती बट मेरा मन था कि करना है आउट ऑफ द क्लोजेट निकल मतलब मैं वो बात सुनता था मतलब जाकिर की ये बात कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, परफॉर्मर्स एंड नॉन परफॉर्मर्स। तो परफॉर्मर कोई भी स्थिति में परफॉर्म कर लेगा, वो चाहे आग आए तूफान आए। तो मैं वो परफॉर्मर वाले लिस्ट में जाना चाहता था हमेशा से। तो मैं चाहता था कि इस वाले लिस्ट से बस इस लिस्ट में निकल जाओ, फिर तो कर लेंगे कुछ तो कर लेंगे। तो मैं बस उस वाले ये लिस्ट में क्या हुआ कि सेकंड लॉकडाउन लगा और मेरे कुछ दोस्त जो आसिफ खोल के थे जान पहचान थे, वो लोग माइक कराते थे जूम पे, तो वो लोग माइक वाइक कराते थे। तो उस माइक में मैंने पहली बार भीख भीख मांग के स्पॉट मांगी और फिर वहाँ पे भी बहुत सारे ब्रिंगर ले आया कि मेरी बनती थी अच्छी लोगों से। तो मैं सबको ले आया और सब आ गए और उसमें इंदर सानी होस्ट कर रहा था, जेसन वेसन था, जेसन ने मेरे को होस्ट किया था कि आई एम फ्रॉम आसनसोल एंड आई हैव जोक्स, ऐसा बोला लाफ लिया मैंने। जेसन भाई अब कौन? नहीं बहुत दोस्त है मेरा पे। तो मेरा अभी आपने सही बंदा है यानी उसको मैंने दिया बढ़िया से पहला माइक था जब मैं जोक लिख कर रहा था। अच्छा फिर उसके बाद फिर वो दिन आई, मेरे को चस्का लग गया माइक का और मैं हर दिन में 2-2 3-3 माइक, मैंने 150 माइक किए वो ऑनलाइन और सारे आसनसोल वाले ग्रुप में या फिर और भी लोग? अलग अलग हर जगह जितने ग्रुप में जहाँ स्पॉट मिल जाए मैं वहाँ करता था। पी के करता था या फिर ऐसे ही सोबर ही करता था? और सब बनारस से सिगरेट पीता था मैक्सिमम। अच्छा तब तो उतना ज्यादा रेगुलर नशे नहीं करता था, मैं घर पे था तब। तो मैक्सिमम वैसे कि लॉकडाउन में बाहर निकल के महंगी सिगरेट पी ली। तेरे घर वाले सुनते थे कि तू क्या परफॉर्म कर रहा है क्या? नहीं मैं मेरे घर का भी ऐसा मतलब मैं तब क्रिएटिव हो पाया ना जब मैं थोड़ा घर वालों से दूरी बनाई मैंने। अच्छा। मतलब मेरे बाप थोड़ा मोरल और फलाना ढिमकाना और ये मेरे बहने वहने, तो मैं क्या मतलब उस तरीके से कर पाऊँ। हम लोग का जो नया घर बना ठीक है, तो मेरे बाप ने ना कंपटीशन में बगल वाले कंपटीशन में बनाता चला गया। घर में उतने लोग हैं नहीं लेकिन उतना रूम है बहन जो, तो सेकंड तल्ला बना दी कि बहन जो बगल वाले से तो जीते। मेरा बाप भी शायद साइक हो गया था रिटायरमेंट के बाद ठीक है, तो वैसा सा तो उसने बगल में बना दिया ऊपर। अब ऊपर मेरे को रहने वाला नहीं है लेकिन बन चुका है क्योंकि वो खर्चे किए जा रहे हैं। उनको लगा कि मैं जो उससे तो जीत जाऊंगा मैं। वो मेंटल स्टेबिलिटी पे आ गया, आप चूती हो, आप लगाए जा रहे हो पैसे ठीक है। तो वो लगाया ऊपर में बन गया पूरा। तो ऊपर में ना एक कोना वाला रूम था जो बहुत बढ़िया बन गया था। मैं बोला अब मैं नीचे लड़ नहीं रहूंगा, मैं अकेले ऊपर में रहूंगा। तो मेरा पूरा ही फ्लोर ही ऊपर का था समझो आप। एक रूम मैंने फूकने का बना दिया था क्योंकि वहाँ मतलब वहाँ पे बालकनी थी और वैसा सा स्पेस था, तो मैं वहाँ बैठ के फूकते था। हाँ एक में मैंने कंप्यूटर और सिस्टम लगाया हुआ था, बस उसमें था, उसमें लाइट वाइट थी कि मैं मतलब मस्ती वहाँ कर सकता था। मैं बीच में पबजी स्ट्रीम भी करना चालू किया था। हाँ तो उसमें बकचोदी करता था। एक रूम था जो जिसमें सोता था। अच्छा कितना तू या फिर बस मैं स्ट्रीम मैं बकचोदी में अच्छा था। तो ये था, तो मतलब 4 या 5 4 रूम और एक हॉल था जिसमें मैं हॉल और एक रूम यूज नहीं करता था, बाकी मैं 3 रूम यूज करता था। एक फूकने के लिए, एक सोने के लिए और एक में तेरा ये वाला लोग मेरे को पता नहीं ऑनलाइन तू डालेगा कि नहीं डालेगा कि हम अपने लिए तो नहीं डू यू टच योरसेल्फ। हाँ ये तो डालूंगा। तो ये कब आया था यानी? ये तो कॉलेज में जब मेरी एक बंदी थी उससे मेरा बात हो रहा था। ये तो माइक में तू करता था ये वाला जोक मैं डालना चाहता था रील में एक्चुअली। तब मैं रील में थोड़ा ज्यादा फोकस था, मतलब मैं कॉमेडी माइक्स करता था बट मैं रील भी बनाता था। तो रील मेरे को लगा था थोड़ा थोड़ा चल जाएगा, एक हाथ में 60,000 70,000 व्यूज भी चले गए। तो मेरे को लगा था कि कोई और एक चल जाएगा जिसमें अच्छा हो जाएगा, मतलब ये करते करते आएगा। मेरे को उस टाइम भी पता था कि नेक्स्ट रील से वायरल थोड़ी होने वाला है, करते रहना है, कोई एक चला जाएगा। तो ये वाला सीन था। तो उसमें मेरे को सोचा, मेरे को लगा कि ये वाला मैं रील में डालता। फिर मेरे को अचानक से लगा कि मेरे को तो लोग जानते नहीं कि मैं दलित हूँ, मतलब दे डोंट नो ओनली दैट आई एम दलित। तो कॉन्टेक्स्ट कहाँ से रखा है। और फिर बल्कि अभी पूरे पॉडकास्ट में कोई तेरे को पहली बार देख रहे हो तो उससे अब जाके पता लगा होगा कि ओह शिट। ये तो वो एक जोक अचानक से आया था, मैं डार्क देख रहा था ठीक है, और डार्क में सेम बात है किसी ने बोली थी कि डार्क देख रहा था सीरीज और वो टेक्स्ट कर रही थी हाँ जर्मन वाला, और उसमें आपस में डू यू टच योरसेल्फ और सेम लाइन मेरे को मेरी बंदी ने मैं टेक्स्ट सेक्सटिंग कर रहा था, जो मेरी बंदी थी वहाँ पे बनारस, मैं उसके साथ सेक्सटिंग कर रहा था। तो उसने ऐसा बोला था, तो मेरे को पता नहीं मैं विटी था उस टाइम या क्या था, मेरे मन से अचानक से ही बकचोदी निकल गई कि
हाँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले अपने रूममेट से ये बकचोदी किया था। मेरे रूममेट सारे प्रिविलेज थे, राजपूत ब्राह्मण सारे थे, और मैं ही एक दलित था, और मैं सारे जोक्स अपने पे करता था, तो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। राधे तू बहुत हरामी आदमी है, मतलब हम लोग डरते हैं कि SC ST एक्ट लग जाएगा तेरे पे, तू अपने पे जोक करता है। तो मैं उस वे में भी था, तो मैं ये वाला जोक अचानक से उसको बोला था, वो बहुत हंसी थी, और वो बोल रही थी कि बहन मैं ये मीन नहीं कर रही थी, मैं तो मूड में थी कि गंदी बातें करते हो, तू कहाँ ले आया इस बात को। तो वो मैं रील में डालना चाहता था, बट मेरे को लगा ये नहीं चल सकता। फिर मैंने एक दिन जोक में ट्राई किया, मतलब मैं बंदी पे करता था कुछ कुछ की, वो बंदी मेरी इतनी डम्ब है, अब मैं भी डम्ब हूँ कि मैंने उसको बोला कि व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, तो बोली माय हॉबीज पेंटिंग, तो मेरे मुंह से निकल गया कि मेरा घर पेंट कर दोगी क्या। हाँ बताओ। तो जोक्स कर रहा है सारे नॉर्मली, लाइक ऑब्जर्वेशन के लिए तो खुद का मजाक उड़ाने लग गया। ये तो आई थिंक थोड़ा बुलिंग से ही आया, राइट? तो तेरे सारे जोक्स अपने ऊपर थे उस टाइम पे, या फिर नहीं नहीं, एक मैकेनिज्म होता है, मतलब आप, मतलब एक मैकेनिज्म ऐसा होता है ना कि आप, इससे पहले कोई आपको बेइज्जत करे आप खुद कर लो, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इससे पहले आपको कोई टकला बोले, आप पहले से बोल दे बहन मैं हूँ जॉनी सिंस और ये, और 3-4 टैग मार दो अपने को कि वो बोले कि मेरा तो जोक इतना ही चूतिया लग जाएगा इसके सामने, ये ऊपर उठ चुका है सब चीजों से, ये खुद मजाक बना रहा है। तो मैं किसी को मौका ही नहीं देता था, मैं पहले ही अपनी गांड मार के रख देता था, और उनको लगता था कि हाँ ये क्रिएटिव तो है, ये अगर अपनी मजाक बना सकता है तो ये तो कुछ तो है, मतलब दे डिडंट डू एनीथिंग। तो फिर मैं एक जोक में उसको बीच में डाल दिया, फिर समथिंग हैपेंड एंड देन मेरे को लगा कि बड़ा इस पे कर सकते हैं। तो तेरा ऐसे मेमोरीज क्या है, हाई मेमोरीज वहाँ पे ना बनारस में कॉमेडी करके, लाइक स्टेज? क्योंकि ना हमने भी काफ़ी तेरी पर्सनल लाइफ तो बात कर ली, बट जैसे अभी तक सब तेरा वही चला है, दुख दर्द, बट मैं श्योर हूँ काफ़ी जब तूने किल किया था वहाँ पे बनारस में, कई कई ऐसे मोमेंट्स होंगे जो काफ़ी हाई, यानी उसके बाद तेरा हाई स्टार्ट हो गया मेरे साथ सब तेरा, ये जो नशे वाला लाइफ है उसके बाद से ही, राइट? हाँ, दारू भी उसके बाद से हाई। मतलब मैं खुल के आया, मतलब नॉट अबाउट कि मेरे साथ कुछ और किया, मतलब हाँ, मतलब मैं हमेशा से दबा रहता था, दिस हेल्प मी टू मतलब कम आउट। तो तेरे को कौन कौन सी अच्छी मेमोरीज है वहाँ से, वहाँ की ओपन माइक से? नाम बता। बहुत सारी, मतलब जब घाट पे हम लोग पहले मस्ती में परफॉर्म करना चालू किया था, 100 लोग जुट गए थे 5 लोग से बैठाते बैठाते, और बहुत किल किया था, और 100 लोगों ने ऐसे ऑलमोस्ट ऐसा फोटो खिंचाया था, तो वो था फीलिंग। और फिर हाँ, उसके बाद फिर मैं अगले दिन घाट में पहचान गया, तो लोग पहचान रहे हैं ऐसे मेरे को कि अरे राधे भाई कैसे हो, ये वो। तो लोग तो चुतिया ही बोलते थे कि घाट में अगर, मतलब ये एक टर्म था कि अगर तेरे को घाट में लोग पहचानने लगे तो तेरे से वेल्ला आदमी कोई नहीं है, एक टर्म चलता था कि बहन जो तेरे को सब पहचानता है, मतलब तू सब जगह बैठा है, सब जगह गांटी गाई है तूने, सब जगह बैठा है तू। तो ये वाला सीन था, बट मेरे को तो अच्छा लगता था, मेरे को हर जगह, मतलब बनारस इतना छोटा शहर है ना। दिल्ली आके अभी तो ना कितना तेरे को 2 साल हो गया? 1 साल हुआ, 1 साल एग्जैक्टली 9 तारीख को हुआ। 1 साल हो गया? वाह, 1 साल ही हुआ तेरे को? 1 साल हुआ भाई। 1 साल में यानी तू टूर कर रहा है लोगों के साथ। वाह यार, यानी ना मस्त। बुरा फील हो रहा? अरे नहीं नहीं भाई, आप तो बहुत ही बढ़िया, आप तो पहला ऐसा थे जो आपने हेल्प किया भाई। तो वो यानी मैं, मेरा बेसिकली बोलने होता था कि तू यहाँ पे ओपन माइक कर रहा होता है, तो जो बनारस का उस टाइम पे कोई सर्किट नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने माइक स्टार्ट करा है क्योंकि मेरे अंदर बहुत तड़प था कि बहन जो दब तो बहुत हो गया भाई, ऑनलाइन दिखता है अभी उस टाइम को देखता हूँ कि दैट वाज इनिशियल फॉर मी, मतलब मैं अगर उस टाइम नहीं हेल्प लेता किसी की, मैं भले बोलूँगा कि सारे लोग जो मेरे को मिले हैं इतने टाइम में, बहुत लोग चूतिया थे या अपने शायद खराब कर रहे हैं, उनका माइंडसेट वहीं तक रह गया है, बहुत लोग हैं ऐसे, मतलब मैं आई डोंट वांट टू नेम देम और समथिंग, बट होता है ये तो, आप सॉफ्ट ना। हाँ, बट दे, मतलब अगर वो नहीं भी होते तो मैं यहाँ तक तो नहीं कुछ कर पाता, मतलब एक माइक ऑर्गेनाइज करना, और ये मतलब मैं अकेले तो नहीं किया था, सबका कंट्रीब्यूशन। नहीं, हाँ वो तो है, अलग बात है। मैं बनारस की बातें कर रहा हूँ कि जब मैंने माइक स्टार्ट किया, मैं जब बात किया था कि माइक स्टार्ट करूँगा, एक बंदे को दे दिया था उसने, वो कोलकाता वाला जो कॉमेडियंस का हेड है, उसने दे दिया था। वो मेरे को 15 दिन बाद रिप्लाई किया, मैंने मैसेज किया कि भाई मैं माइक स्टार्ट कराना चाहता हूँ, मैंने सुना कि आप लिया हुआ हो, आप मिक्स्ड माइक कराते हो, मेरे को कॉमेडी माइक करानी है, तो क्या आप हेल्प करोगे? उसने 15 दिन बाद रिप्लाई किया था। वो मेरे को ऑनलाइन माइक में मिल चुका था, फिर भी उसको शायद रियलाइज हुआ बाद में कि बाद में रिप्लाई करते हैं, तो उसने मेरे को बाद में रिप्लाई किया, और कुछ दिन बाद उसको ऐसा लगा कि रिप्लाई, फिर वो मेरे को बोला, मेरे पे सारा डाल दिया, वो रहता था पटना, और मेरे पे सारा चीज़ डाल दिया कि तू कर ले ऐसा। मैं 50-60 कैफेज में जा के चुतिया बन के आया, 2-4 लोगों ने बोला हाँ करते हैं माइक, फिर हमने माइक वाइक रखा, तो हमें बहुत मुश्किल से कॉमिक्स मिले और कि 2-3 लोग और करे, क्योंकि नहीं कर सकते ना 1 घंटा, और नया कर रहे हो आप, तो उस तरीके से हमने स्टार्ट किया।
तो बहुत अच्छे लोग आए हैं, बहुत चूतिए लोग आए हैं, वही माइंड उनका स्टक है बहुत लोगों का, बहुत लोग वही कर रहे हैं, बहुत लोग सेक्स ढूंढ रहे हैं उसी से। तेरा क्या कोर का इनने तेरे को ऐसा मैसेज क्या देना अपना स्टैंड अप से, लाइक तू क्यों आया, तो कुछ तो एक्सप्रेस करना आया होगा ये सब के बाद, यानी क्रिएटिव भी होना सही है बट कुछ तो तेरे को चाहिए होगा ना, तेरी इसका गोल क्या है तेरा स्टैंड अप से? नहीं स्टैंड अप का गोल नहीं है, मतलब ना आदमी को हर एक पॉइंट पे है क्या, आर्ट फॉर्म जब आप कोई उठा करके देखते हो ना, तो वो आपको मतलब आप कोई भी आर्ट फॉर्म रखो तो आप बनावटी थोड़ा सा कम होने लग जाते हो। मतलब हम लोग हमेशा पॉइंट ऑफ लाइफ में हम लोग प्रिटेंड ही कर रहे होते हैं मैक्सिमम टाइम। तो मैं भी वैसे ही था, मैं कभी चूतिया बन रहा होता था, फिर मैंने प्रिटेंड करना चालू हुई कि मैं हीरो हूँ, तो मैं बुली करने लग गया लोगों को, बट वो होता नहीं सच, वो होते होते होता है। तो आप जब आर्ट फॉर्म कर रहे होते हो ना, तो आप जो होते हो वही बनने की एक पॉइंट पे कोशिश करते हो, तो जब वो आपको करते हैं तो आप मतलब बीइंग योरसेल्फ हो जाता है, मतलब मेरे को लगता है तो वही। अच्छा, तो तेरा है कि तू जितना हाँ मतलब मैं जितना सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसको एक्सप्रेस कर सकूँ। मतलब मेरा जो आज आइडियोलॉजीज है, जैसे मैं मान लो दलित के अराउंड कर रहा हूँ, ये जो हो सकता है कल मैं इससे ऊपर उठ चुका हूँ।